श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का 37वां सर्ग। गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। तप्यमाने तदा देवे सीन्द्राय साग्नि पुरोगमः सेनापतिं भीस्तन्तां पितामहः पागमन। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ततो आब्रुवन् सुरा सर्वे भगवन्तं पितामहं प्रणिपत्य सुराराम सीन्द्राः साग्नि पुरोगमा। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्र सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। ये सेनापतिर्देव दत्तो भगवता पुराम सा तपा परमास्थाय तप्यते कृष्ण सहो मया। हे प्रभु, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। यद तानंतरम कार्यम लोकानां हित काम्यया संविधान सुविधानज्ञ त्वं हीना परमागति। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, हम लोक हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परमाश्रय हैं। देवता नाम बचा सुत्वा सर्वलोक पितामह शांतयन मधुरेर वाक्य स्त्री दशानिर्दम ब्रवीत। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। शैलपुत्र्या यदुक्तम तत्र प्रजा स्वासु पत्नीषु तस्या वचनं क्लिष्टं सत्यमेव न संशयाम। हे देवता के राजकुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। यमाकाश गंगा च यस्यां पुत्रं हुताशनः जनयस्यति देवानां सेनापति मरिंदमम। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ज्येष्ठा शैलेन्द्रहिता मान्यस्यति तम सुतम उमायास्तदु बहुमतम भविष्यति न संशयाम। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगे। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृतार्थं रघुनंदनम प्रणिपत्य सुरा सर्वे पितामहं पूजयन्।
हे रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ते गत्वा परमं राम कैलासं धातुमण्डितम् अग्निं नियोजयामाशो पुत्रार्थं सर्वदेवतां। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। देव कार्यमिदं देव समाधस्व हुतासन शैलपुत्रायां महातेजो गंगायां तेज उत्सृज। वे बोले, देव हुतासन यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। देवतानां प्रतिज्ञाय गंगामभ्येत्य पावकः गर्भधारय वे देवी देवता नामिदं प्रियम। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, हे देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। इत्येतद् वचनं श्रुत्वा दिव्यं रूपं धारयत सा तस्या महिमां दृष्ट्वा समन्ताद्वशीर्यत। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी जी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। समन्तस्तदा देवीमभ्यश्चित पावकां सर्वस्त्रोतांसि पूर्णान् गंगाया रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्त्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तमुवाच ततो गंगा सर्वदेव पुरोगमम् अशक्ता धारणे देव तेजस्तव समुद्रतम दहमानाग्निना तेन प्रव्यथित चेतना। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, हे देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई। अथाब्रवीरिदं गंगां सर्वदेव हुताशना हेमवते पार्श्वे गर्भो अयं सन्निवेश्यताम्। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव गंगा देवी से कहा, अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। सत्वा त्वग्नि वचो गंगा तुम गर्भमती भास्वरम ओज सर्ज महातेजा स्त्रोतोभ्यो ही तदानग। निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्वी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। यदस्या निर्गतम तस्मात् तप्त जामुनद प्रभम कांचनम धरणीम प्राप्तम हिरण्यम तुल प्रभम ताम्रम कर्षण यशम च तैक्षण्या देवा विजायत। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जामुन नाम के स्वर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा।
गंगा स्वर्ण में मेरुगिर से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ भी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके पास का स्थान अनुपम प्रभाव से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गईं। मलम तस्याभवत तत्र तपो शीर्षकमेवचाम तदेंधरणीं प्राप्त नाना धातुर्वर्धत। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वह वहां रांगा और शीशा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। निक्षिप्त मात्रे गर्भेतु तेजोभिर्भिरिप्सितम् सर्वं पर्वत संनंदम सौवर्णम भवदवनम। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। जात रूप मिति ख्यातम तदा प्राभृति राघव सुवर्ण पुरुष व्याघ्रम हुतासन संप्रभम तृण वृक्ष लता गुल्मम सर्वम भवती कांचनम। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण वृक्ष लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्राह श्यामरुद्गणः क्षीर संभावनार्थाय कृत्यका संयोजनम। तदनंतर इंद्र और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। ता क्षीरम जात मात्रस्य कृत्वा समयमुत्तमम् ददो पुत्रो अयमस्माकं सर्वासमिति निश्चिता। तब उन कृतिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चय विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। ता तस्तु देवता सर्वा कार्तिकेय इति ब्रुवन् पुत्रस्त्रय लोक्य विख्यातो भविष्यति न संशया। और उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा ये स्कन्नं गर्भ परिस्रवे स्नापयन् पर्या लक्ष्म्या दीप्यमानं यथा नलम्। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्थ होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभाव से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। इस कंदे यत्तु ब्रुवन् देवा स्कन्नम गर्भ परिस्रवे कार्तिकेयं महाबाहुं काकुस्थ ज्वलनोपमम्। काकुस्थ कुलभूषण श्री राम
अग्नि तुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भ श्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। प्रादुर्भूतम तथा क्षीरम कृतिकानाम उत्तमम शस्नाम शणाननु भूत्वा जग्राय स्तनजम्पयाम। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ स्तनपान किया। गृहीत्वा क्षीर में कान्हा सुकुमार वा पुस्तदम अयस्विन वीरेन दैत्य सैन्य गणान विभु। एक ही दिन दूध पीकर उस कुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। सुरसेना गणपति मभ्यसिंचन महाद्युतिम ततस्तम अरा सर्वे समीप्याग्नि पुरोगमः। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। एस्ते राम गंगाया विस्तरो अभिहितो मया कुमार संवस्य धन्या पुण्यस्तथ्योचाम। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के पवित्र चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया, जो श्रोताओं को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्त श्रिया कार्तिकेय का कुष्ठ भूमि मानवहम आयुष्मान पुत्र पौत्र स्कंद सालोक्यताम ब्रुवेद। का कुष्ठ इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे सप्तत्रिंशः सर्गाः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 37वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम